हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ट्यूटोरियल है ब्लीच एप्लीकेशन कि ब्लीच कैसे बनाई जाती है और कैसे लगाई जाती है। तो आप देखिए, ब्लीच लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्लाइंट को बैंड लगा दिया है। बैंड लगाने से जो हेयर होते हैं वो हमारे गंदे नहीं होते हैं, इसलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप जब भी ब्लीच करें तो क्लाइंट को अच्छे से बैंड लगाएं। और अब ये सेकंड स्टेप है फेस को क्लीन करना, क्योंकि हमारे फेस पे डस्ट होती है, तो उसके लिए फेस को क्लीन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप कोई भी क्लिनजिंग मिल्क लीजिए और उससे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से फेस की मसाज कीजिए अच्छे से पूरे फेस की। और इससे क्या होगा ना कि जो भी एक्स्ट्रा डस्ट है कुछ भी हमारे फेस से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद कोई भी टिश्यू लीजिए और उससे पूरे फेस को क्लीन कर लीजिए अच्छे से। बट ये प्रोसीजर आपने सॉफ्ट हैंड से ही करना है, ठीक है। अब आप देखिए, क्लाइंट का फेस हमने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। कॉटन की हेल्प से सब कुछ हमने सारा क्लिनजिंग मिल्क जिससे भी आपने अपना फेस क्लीन किया है उसको रिमूव कर दिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से। इसके बाद अब सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है मॉइस्चराइज़र। हम क्लाइंट के फेस पे मॉइस्चराइज़र की लेयर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे ये रेगुलर क्लाइंट है और हमें इनकी स्किन का आइडिया है कि इनकी स्किन सेंसिटिव है। क्योंकि क्या होता है ना, सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्या होता है, कभी भी आप सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच लगाएं तो हमेशा अपने फेस पे एक लेयर कोई भी मॉइस्चराइज़र की आप ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ब्लीच डायरेक्ट स्किन पर नहीं जाएगी, एक लेयर बीच में ऐड हो जाती है। तो अगर किसी को कोई रैशेस के या किसी भी चीज़ के चांसेस होते हैं तो वो थोड़े से कम हो जाते हैं। अब ये देखिए, आज हम कर रहे हैं फ्रूट ब्लीच। आज हम क्लाइंट को फ्रूट ब्लीच लगा रहे हैं। इसके लिए हमने थोड़ी सी फ्रूट ब्लीच क्रीम ली है। एक्चुअली उसी के अकॉर्डिंग जितने एरिया पे आपको ब्लीच अप्लाई करनी है उतनी आप क्रीम लीजिए। इस पर हमने 2 पिंच एक्टिवेटर ऐड किया है। ज़्यादा इसलिए नहीं किया है कि मैंने जैसे आपको बताया क्लाइंट की सेंसिटिव स्किन है, इसलिए अगर कुछ ज़्यादा कम होगा तो वो हम बाद में ऐड ऑन कर लेंगे। अभी हमने 2 पिंच ही ऐड किया है, इससे ज़्यादा अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने क्लाइंट की स्किन का आइडिया है। और आप हमेशा ध्यान रखिए, आप सॉफ्ट स्किन पे कर रहे हैं चाहे आपकी ग्रोथ ज़्यादा है, जब भी आप ब्लीच बना रहे हैं उसमें आप हमेशा थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कीजिए। इससे ब्लीच में थोड़ा सा माइल्ड हो जाती है। क्योंकि आप ये देखिए, हमारे क्लाइंट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए अब देखिए आप कैसे ब्लीच को अप्लाई करते हैं। जब भी हम ब्लीच को अप्लाई करेंगे हम साइड लॉक से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ब्लीच को अप्लाई करना होता है। सबसे पहले साइड लॉक्स को, और हमेशा ब्लीच को नीचे की तरफ अप्लाई करना है, ऊपर की तरफ अप्लाई नहीं करना है। एक्चुअल क्या होता है, लोग पैक और ब्लीच में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ब्लीच को भी पैक की तरह अप्लाई करते हैं। एक्चुअली ब्लीच को अप्लाई करने का और हटाने का दोनों का एक अलग अपना मेथड होता है। तो आप देखिए, हमने ब्लीच को, और हमेशा आपको ब्लीच को ब्रश से ही अप्लाई करना चाहिए। एक तो ये बहुत अच्छा मेथड है, किसी को भी आप करेंगे तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। प्लस इससे क्या होता है कि आपकी जो फिंगर है उस पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये देखिए, हमने इस तरह से ब्लीच को अप्लाई करना है। साइड लॉक से ही स्टार्ट करना हमेशा, और नीचे की तरफ हमेशा ब्लीच को। और हमेशा ध्यान रखना है कि अपने कान भी कवर करने हैं। एक्चुअल क्या होता है, कई जगह कई लेडीज़ घर पर भी कर आती है तो हमने देखा है कि किसी पोर्शन पे ब्लीच है किसी पे नहीं है, ईयर पे वो लगाते नहीं है। बट ऐसा नहीं है, कि फेस है तो फेस में हमारे ईयर भी कवर होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कानों पर भी ब्लीच लगाइए, तभी एक फेस आपका इवन टोन में आएगा। जहाँ जहाँ आपकी ग्रोथ है उस तरह से आपको पूरे फेस पर ब्लीच इस तरह से अप्लाई करनी है। आप देखिए किस तरह से हम पूरे फेस पर ब्लीच को अप्लाई कर रहे हैं, और ब्रश की हेल्प से ही करना है जितना हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। इस तरह से हम सारी ब्लीच को बहुत अच्छे से अप्लाई कर देंगे पूरे फेस पर, कानों पर, हर एक एरिया पे ब्लीच को इस तरह से हम लगा देंगे। अब आप देखिए, हमने क्लाइंट को ब्लीच अप्लाई कर दी है। इससे क्या होता है ना कि जब आप ब्लीच लगा रहे हैं तो आप 1-2 मिनट बाद क्लाइंट को थोड़ा सा पूछ लीजिए कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है, ब्लीच लगाते लगाते भी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लग जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है। तो आप लगा रहे हैं तो आप साथ साथ जब फेस पे कवर हो गई है तो आप क्लाइंट को पूछते रहिए। और ये देखिए, आँखों के पोर्शन के पास ब्लीच नहीं लगानी होती है। हमारा आइज़ बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो इस जगह को हमें हमेशा छोड़ना होता है। पूरी आँखों के पास कभी भी हम आसपास ब्लीच नहीं लगाएंगे, आईब्रोज़ के पास नहीं लगाएंगे। इस चीज़ का हमने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप क्लाइंट को पूछिए कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को कोई दिक्कत हो रही है, ज़्यादा ईचिंग हो रही है, तो हम फेस पे रोज़ वाटर स्प्रे कर देते हैं। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप ब्लीच को फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे मसाज कीजिए। इससे क्या होगा ना कि अगर कहीं लेयर कोई मोटी पतली है भी
तो जब आप फिंगर से इसको रोटेट करेंगे ना तो वो पूरे फेस पर जाएगी और हर तरह से इवन आपकी ब्लीच होगी, कहीं से बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम नहीं होगी, हर जगह आपकी ब्लीच बहुत इवन हो जाएगी। और क्लाइंट को कहीं इचिंग भी हो रही होगी तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जब आप फिंगर से इस तरह से पूरे फेस पे मसाज कर देंगे। अब आप देखिए हमने इस तरह से मसाज कर दी है और अब हम 2 मिनट तक छोड़ेंगे, क्योंकि ब्लीच को चेक करने का टाइम होता है 4 से 5 मिनट का। अगर आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हम जो ब्लीच को चेक करते हैं वो 4 से 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। आप देखें हम ब्लीच को चेक करें एंड दिस इज़ द राइट मेथड। आपको चेक करना है कि ब्लीच आपकी हुई या नहीं हुई है, तो दिस इज़ द वे टू चेक। आप देखिए कई लोग क्या करते हैं ना, ब्लीच को बिल्कुल नीचे की तरफ स्पैचुला लिया, नीचे की तरफ चेक किया, ऐसा कभी नहीं होता। जब आप नीचे की तरफ बालों को करेंगे ना तो ब्लीच आपको नहीं पता चलेगी। हमेशा ब्लीच को जब भी हमने चेक करना है ऊपर की तरफ जाके करना है, इससे ही हमें पता चलता है कि हमारे ये हेयर ब्लॉन्ड हुए हैं या नहीं हुए। तो ये वे होता है ब्लीच को चेक करने का। और हमेशा ध्यान रखिए, मैंने कई जगह देखा है ब्लीच को लोग नेल से चेक करते हैं, वो बिल्कुल गलत मेथड है। उससे कई बार ऐसा होता है बहुत सेंसिटिव है कोई, उनको इन्फेक्शन होने का चांस भी होता है और ये तरीका ठीक नहीं है। अब आप देखिए हमारे क्लाइंट की ब्लीच बहुत अच्छे से हो गई है, क्योंकि बहुत नॉर्मल ग्रोथ थी। ठीक है, अब हम ब्लीच को क्लीन कर रहे हैं और आप देखिए हम ब्लीच को किस तरह से क्लीन कर रहे हैं। एक्चुअल क्या होता है, फेस पे आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं ना 4 से 5 मिनट, वो कहीं ना कहीं ड्राई हो जाता है। अभी तो इनको बहुत कम टाइम लगा है, बट फिर भी प्रोडक्ट के ड्राई होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप डायरेक्ट उसको स्पॉन्ज की हेल्प से रिमूव करेंगे ना तो क्लाइंट को भी हार्श होता है, रैशेज़ होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप ब्लीच उतार रहे हैं या कोई भी पैक हटा रहे हैं तो उसको हमेशा थोड़ा सा अपने हाथों को वेट कीजिए, फेस मसाज कीजिए, तब हटाइए। अब आप देखिए मसाज करने के बाद कोई भी आप स्पॉन्ज को गीला कीजिए, कितना इजीली ये ब्लीच रिमूव हो रही है। इससे क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इवन आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका भी जो काम होता है वो सिंपल हो जाता है। अदरवाइज़ ड्राई प्रोडक्ट है वो खींचेगा, आप स्किन पे चाहे टिश्यू की हेल्प से कर रहे हैं चाहे स्पॉन्ज की हेल्प से कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट करता है। तो अब आप देखिए कितने अच्छे से क्लाइंट की स्किन में फ़र्क आ गया है, आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि ब्लीच हमारी टैनिंग रिमूव करती है, हमारे हेयर ब्लॉन्ड करती है, तो ऑब्वियसली जो हमारे ब्लैक हेयर ब्लॉन्ड हो जाएंगे तो हमारे कॉम्प्लेक्शन पे भी फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तो अब आप देखिए कितने अच्छे से क्लाइंट की ब्लीच हो गई है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है इनकी ब्लीच का। और क्लाइंट को कोई ईचिंग या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद कभी भी आप कोई भी, चाहे आप फेशियल कर रहे हैं या आप नॉर्मल भी कोई पैक लगा रहे हैं, जब भी आप फेस पे कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन के बाद आपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। इससे हमारी स्किन पे कोई ड्राइनेस नहीं रहती है। तो आप देखिए जो भी मॉइस्चराइज़र आपके पास अवेलेबल है, आप वो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हल्की हल्की मसाज करके क्लाइंट के फेस पे उसे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए। और अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।